महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है, क्योंकि यहां आशंका जताई जा रही है कि शिवसेना के बाद अब एनसीपी की बारी है। जी हां, एनसीपी टूट रही है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एक और राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से बेचैन अजीत पवार के संभावित कदम पर स्पेक्ट्रम भर के नेता अलग अलग और यहां तक कि विरोधाभासी बयान जारी कर रहे हैं। एनसीपी पर एकनाथ शिंदे टाइप ऑपरेशन कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पाला बदलने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर सभी खबरों को अफवाह बता दिया है और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात को भी खारिज कर दिया है। वहीं अब खबर आ रही है कि अजीत पवार 40 विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए हैं और अब वो बीजेपी में जा सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल इसी बात को लेकर तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया भूचाल आने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, जहां इस बात को लेकर सांसद और उनकी बहन सुप्रिया सुले ने भी ऐसा दावा कर दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान देते हुए हलचल मचा दी है। सुप्रिया ने दावा किया है कि अगले 15 दिनों में राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा है कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। अब सुप्रिया का बयान ऐसे समय में आया है जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के गुट के एक विधायक संजय शिरसाट ने भी दावा किया है कि अजीत पवार को उद्धव ठाकरे का नेतृत्व मान्य नहीं है। अजीत पवार के साथ कई विधायक एनसीपी से बाहर निकलेंगे। अजीत पवार अगर एनसीपी छोड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, ये भी कह रहे हैं। नागपुर की एक सभा में अजीत पवार को इसीलिए बोलने भी नहीं दिया गया है। वहीं अब सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीति के कयासों को और हवा मिल गई है। सुप्रिया से जब पूछा गया कि अजीत दादा कहां हैं, सुप्रिया सुले ने कहा कि आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजीत दादा के पीछे लगा दें। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है, एक कार्यक्रम रद्द करने में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि अजीत दादा बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ये बात दादा से पूछो, मेरे पास गॉसिप के लिए समय नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजीत दादा को हर कोई चाहेगा, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वहीं बता दें कि उद्धव गुट के नेता के दावे के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने विधायकों की एक बैठक बुलाई और जिसके जवाब में अजीत पवार ने एक ट्वीट किया कि मैं कारघर नवी मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में लू लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और बीमार लोगों से मुलाकात करने के लिए सोमवार की सुबह से एमजीएम अस्पताल में मौजूद था, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। उनके साथ उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा 17 अप्रैल का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, मैं मुंबई में हूँ। उन्होंने साफ कहा कि आज वो विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे, साथ ही कार्यालय का नियमित कार्य चालू रहेगा। इसके साथ ही अजीत पवार ने विधायकों के साथ की गई बैठक को भी गलत ठहरा दिया और अफवाह बता दिया। इससे पहले शिवसेना के संजय राउत भी हालांकि कह चुके हैं कि शरद पवार ने उन्हें बताया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में ही चौंकाने वाला था। अब ऐसे में जाहिर है एमवीए नेताओं में मतभेद और शरद पवार और अजीत पवार के बयानों के बाद एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी अजीत पवार का बीजेपी के साथ अच्छा कनेक्शन रहा है, इसीलिए उन्होंने सुबह 6 बजे शपथ लेकर भी दिखा दिया था। देखा जाए तो 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ वो सरकार भी बना चुके हैं। हालांकि वो सरकार 2 दिन भी नहीं चल पाई थी। हालांकि शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार वापस लौट आए थे और 72 घंटे के भीतर ही उन्हें दोबारा इस्तीफा देना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।